हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस एंड हार्मोन्स ऑफ ओवरी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक रफली डायग्राम से समझना होगा, ठीक है। ये इस तरह से होता है और इस तरह से, तो इसको बोलते हैं पेनिस और इसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो इतना ही खाली ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी इसको कंप्लीट नहीं बोलते हैं, ओवरी इसको बोलते हैं। और इसके बाद इधर जो होता है इस तरह से अटैच होगा, इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको पूरा कंप्लीट जो होता है इसको ओवरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, आपको मिलेगा उस तरह से, लेकिन ओवरी बोलते हैं बेसिकली इसको, और इसको ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट्स को बोलते हैं यूटेरस, ठीक। तो ये वाला आ गया था 2024 के एग्जाम में, ठीक है, कि यूटेरस कौन सा पार्ट्स होता है और फैलोपियन ट्यूब कौन सा पार्ट्स होता है। तो यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। सॉरी, एम्प्यूला नहीं, इसको बोलते हैं फिमरी, उसके बाद एम्प्यूला इसको बोलते हैं, और यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं स्टमस जंक्शंस। तो ये तीनों जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं यूटेरस। तो ये सब बताएंगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उतना अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला समझते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहला नंबर पे डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि देखिएगा इस तरह से बना हुआ होता है। इसका मतलब होता है कि ये इधर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एब्डोमिन, ठीक है। और इधर जो होता है ये एब्डोमिन के क्या होता है, बाहर होता है। तो आप फिजिकली अगर देखिएगा तो टेस्टिस और पेनिस क्या होता है, ये मेल में जो होता है ये दोनों शरीर से बाहर होता है, ठीक है। इसके विषय में भी रीजन बताएंगे कि ये बाहर क्यों होता है। तो यहाँ पे चलिए बता देते हैं रीजन, ठीक है। ये बाहर टेस्टिस इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म को प्रोड्यूस करने में इसको आसानी होता है। अगर ये टेस्टिस जो शरीर के अंदर रहेगा, ठीक है, यानी कि बॉडी के अगर अंदर रहेगा तो ये स्पर्म को बना नहीं पाएगा, इसके वजह से ये बाहर रहता है। अब रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि इसको चाहिए टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 36 डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसको 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए, तब जा करके ये क्या कर देता है, ये 2 से 2.5 डिग्री आप याद रख लीजिएगा हमेशा, क्योंकि इतना टेम्परेचर अगर कम कीजिएगा तब जा करके ये स्पर्म को बनाता है। तो खैर आगे इसको जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे तब पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हार्मोन के विषय में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये टेस्टिस होता है यहाँ पे बाहर में, और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो होता है ओवरी, ये होता है कहाँ पे, ये बॉडी के अंदर में होता है, यानी कि एब्डोमिन के अंदर, ठीक है। एब्डोमिन कैविटी स्टोमक के अंदर होता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि देखिए टेस्टिस तो हमको बाहर से ही देखने में पता चल जाता है कि 2 होता है, ठीक है। लेकिन ओवरी जो होता है इसमें मिस्टेक कर देता है। स्टूडेंट लोग जो होता है, बच्चे सब होता है, उसको उतना अच्छा से पता नहीं होता है। देखो वेजाइना और ओवरी में फ़र्क होता है, ठीक है। वेजाइना जो होता है ये फीमेल में, कोई चिल्ड्रेन को देख लीजिए, ठीक है, कोई बच्ची को देख लीजिएगा तो आप नॉर्मली देखिएगा, आप जो दिखते हैं वो क्या होता है, वो वेजाइना होता है, ठीक है। आप इसको नहीं देखते हैं क्योंकि ये कहाँ पे रहता है, ये दोनों अंदर में रहता है। ये दोनों अंदर में इसलिए रहता है क्योंकि इसका रोल बताएंगे अभी, हार्मोन रिलीज करने वाला होता है इसलिए। तो आप पूरा जो फिजिकली बाहर से देखते हैं उसको बोलते हैं वेजाइना, और जब इसको आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में बताएंगे तो वहाँ पे भी क्लियर बता देंगे। इसलिए बताएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे वो करता क्या है, इसको कट कर देता है और टाइट कर देता है, और इसी को बोलते क्या, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो यहाँ से फिर ओवम क्या होता है, नहीं जा पाता और फर्टिलाइज नहीं हो पाता। तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मुद्दा पर आते हैं कि हम लोग हार्मोन के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक। तो पहला सवाल यहाँ पे ये बना। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो होता है ये कॉमन हो जाता है, इसमें भी वही चीज़ होता है और इसमें भी यही चीज़ होता है। होता क्या है इसको समझिए, देखिए टेस्टिस जो होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, मेल के लिए।
और ये ओवरी जो होता है ये भी कहलाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, किसके लिए? फीमेल के लिए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो बनता है इसको समझिए। देखिए टेस्टिस जो होता है ये डबल फंक्शंस को रोल प्ले करता है। पहला तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का रोल प्ले किया, और दूसरा जो होता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। तो उसी तरह से ओवरी जो होता है ये भी दोनों रोल प्ले करता है, एक तो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जो हार्मोन को रिलीज करता है, और दूसरा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है। देखिए अब आता है कि हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज होता है इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजिन्स। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन होता है और एंड्रोजिन्स ये हार्मोन होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है और एंड्रोजिन्स होता है, इसका रोल कैसे इंपॉर्टेंट होता है इसको समझते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टेस्टिस बना किस चीज़ से होता है। ठीक है, तो टेस्टिस जो बना हुआ रहता है ये होता है सेमनीफेरस ट्यूबुल और स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, तो स्ट्रोमल टिश्यू इसमें भी मिलेगा और स्ट्रोमल टिश्यू इसमें भी मिलेगा। ओवरी जो बना हुआ रहता है इसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल, और दूसरा जो होता है स्ट्रोमल टिश्यू। तो दोनों में कॉमन आ गया स्ट्रोमल टिश्यू, और एक जो था ये फर्क ला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बनता है सेमनीफेरस ट्यूबुल, तो यहाँ पे देखिए सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर जो एरिया होता है एक, इसी को बोलते हैं लीडिंग सेल। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप शॉर्टकट में लिख देते हैं लीडिंग सेल। अब लीडिंग सेल जो होता है यही प्रोड्यूस करता है कौन सा हार्मोन को? एंड्रोजिन्स हार्मोन को सीक्रेट करता है, और टेस्टोस्टेरोन यहीं पे सीक्रेट होता है। ठीक है, तो लीडिंग सेल जो होता है ये हार्मोन को रिलीज करता है। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो इसके वजह से बहुत सारा चेंजिंग आ जाता है फिजिकल, यानी कि बॉडी में। देखिएगा, ठीक है, अब यहाँ से कैरेक्टर का डेवलप होना स्टार्ट होता है। ठीक, अगर मान लीजिए ये एक छोटा सा लड़का है तो इसके अंदर चेंजिंग क्या क्या आएगा इसको समझिए। जब ये एंड्रोजिन्स हार्मोन सीक्रेट होता है यहाँ पे, तो इसमें देखिएगा बहुत सारा चेंजिंग आता है। जैसे कि इसका रास्ता है, ठीक है, इधर से स्पर्म जो बनता है तो फ्लो कहाँ से करता है? ये टेस्टिस से करता है। तो आगे मिलेगा आपको रीटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सभी को क्या करता है? ये ग्रोथ को रेगुलेट करने के काम करता है। पहला पॉइंट्स। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा आप, ये लड़का जो होता है ये धीरे धीरे जब एडोलेसेंस स्टेज में आता है तो इसका आवाज़ जो होता है ये कैसा हो जाता है? आवाज़ जो होता है ये लो पिच। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लो पिच आने की आवाज़ जो होता है ये थोड़ा सा मोटा होने लगता है। और उसके बाद देखिएगा ये इधर, ठीक है, बियर्ड, दाढ़ी बढ़ने लगता है, मूछ आने लगता है, यहाँ से बाल आने लगता है, चेस्ट में बाल आने लगता है। तो ये सभी चेंजिंग जो होता है ये किसके वजह से होता है? ये सिर्फ एंड्रोजिन्स हार्मोन इसके वजह से होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा इसका रोल इसलिए आ जाता है, और इसके वजह से वो मेल से जो होता है फीमेल से डिफर कर जाता है। डिफर इसलिए करता है, यहाँ पे ये सेक्सुअली कैरेक्टर को रेगुलेट करने के अलावा एक और करता है जो कि यहाँ से रिलेटेड नहीं होता है, वो हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। आप समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आएगा आपको स्टोमक। ठीक है, इस तरह से स्टोमक का डायग्राम होता है, और यहाँ पे ये रेगुलेट करने के जो काम करता है इसको बोलते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? रेगुलेट करने के काम करता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये काम नहीं होता है। तो इसके बाद यहाँ पे इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं करेगा इससे एक्स्ट्रा। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करते हैं किडनी का, ठीक है, तो किडनी का रोल नहीं आएगा। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इसमें। ठीक, तो इसमें अगर आ जाते हैं तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या कि ये यहाँ से क्या होता है, हार्मोन जो रिलीज होता है उससे पहले यहाँ पे रोल होता है ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ से एक ओवम जो होता है ये यहाँ से रिलीज होकर के यहाँ तक चला जाता है। तो ओवम जो रिलीज होकर के यहाँ से चला जाता है इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। अब ये ओवम जो होता है हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने की 28 दिन में क्या होता है? पीरियड्स होता है। तो इस महीना के
हर एक महीने में क्या होता है, एक ओवम जो होता है यहाँ से रिलीज होकर के यहाँ चला जाता है। फर्क ये रहेगा कि हमेशा एक साइड से कभी भी नहीं जाएगा। अगर इस मंथ में इधर से एक गया है तो दूसरा मंथ में उधर से ओवम चला जाएगा, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट फॉर्म में जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे हार्मोन का रोल देखिए यहाँ पे जो होता है ये ओवेरियन फॉलिकल को मान लीजिए जो कलर पार्ट्स है। अब ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो होता है ये हार्मोन को रिलीज करता है, किसको, ईस्ट्रोजन को, ठीक, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज किया। अब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। इसके बाद यहाँ से जब अगर ओवम निकलता है तो यहाँ पे शेप क्या हो जाता है, यहाँ पे शेप चेंज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, अच्छा से नहीं बनता है। तो जो रप्चर फॉलिकल्स होता है फिर से जो शेप बनता है तो उसी को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको बोले क्या, कॉर्पस ल्यूटियम शॉर्ट फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बोले थे लीडिंग सेल, ठीक है, ये सीक्रेट किया हार्मोन को, और यहाँ पे बोल रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो ये रहता है ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये हार्मोन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेस्टेरोन। अब समझते हैं कि दोनों का रोल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके विषय में। तो देखिए ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये मेल में और फीमेल में फ़र्क क्या बनाता है, तो यहाँ पे एंड्रोजिन हार्मोन जो था ये मेल में आवाज़ को क्या कर देता था, मोटा कर देता था, ठीक है, लो पिच किया। अब सेम कंडीशंस ईस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल में ये हाई पिच कर देता है, ठीक है, ये हाई का है ये सिग्नल, तो ध्यान रखिएगा हाई पिच, यानी कि जो लड़की लोग होती है इन लोगों का आवाज़ पतला होने लगता है, ठीक है, एडोलेसेंस स्टेज में। तो कौन सा हार्मोन की वजह से होता है, तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से होता है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग ज़्यादा आता है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो मेमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन सुना, ठीक है, यानी कि मेमरी ग्लैंड के फॉर्मेशन सुना तो यहाँ पे मिल्क का सिंथेसिस होने के बाद आ जाएगा। तो उसके बाद देखिएगा कुछ जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में उसमें भी हेयर का डेवलप होना, तो ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे मेन जो है आवाज़ को ध्यान रखिएगा, उसके बाद मेमरी ग्लैंड होता है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा जो आता है इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है, गर्भवती। तो गर्भवती का कंडीशन जो होता है तो यहाँ पे इसका रोल आता जरूर है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता है, इसका सिर्फ मेमरी ग्लैंड तक आता है, उसके बाद मेमरी ग्लैंड के बाद नहीं आता है। अब देखिए प्रोजेस्टेरोन जो होता है नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है, पी से प्रेगनेंसी और पी से प्रोजेस्टेरोन। तो प्रेगनेंसी कहाँ पे है, तो देखिएगा ये स्टोमक वाला भाग में आ जाता है, और मेमरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये सबसे ऊपर टॉप यानी कि चेस्ट वाला भाग में आ जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि निचला वाला हिस्सा, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में रोल कौन सा हार्मोन करेगा, तो यहाँ पे रोल प्ले करेगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और इसके बाद प्रोजेस्टेरोन दोनों में रोल प्ले कर देता है, एक तो ऊपर वाला भाग में, ठीक है, मेमरी ग्लैंड वाला में भी होता है, जो मिल्क को प्रोडक्शन में इसका भी रोल आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों के बीच में कॉमन और डिफरेंस जो था ये पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप इस वीडियो में आपने पूरा कुछ समझ लिए होंगे। बस यहाँ पे इतना फर्क रहेगा कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के कोई भी रोल नहीं होता है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के रोल होता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।